हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. फॉर दैट आई विल फर्स्ट रीड द कंप्लीट क्वेश्चन, देन ऑल द ऑप्शंस, देन आई विल रिप्लाई द आंसर. इफ यू वांट टू टेक मोर टाइम, देन पॉज द वीडियो, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन प्ले. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चिन्ना चाटी, अ वर्ड बिलीव टू हैव अ पार्शियल चाइनीज ओरिजिन. तो चिन्ना चाटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ये वर्ड एक पार्शियल चाइनीज ओरिजिन से लिया गया है. ऑप्शंस आर फ्राइंग पैन, सॉल्ट सेलर, राइस बैग, सुगर पोट. तो चिना चाटी वर्ड का मीनिंग है, इसका आंसर है फ्राइंग पैन. फ्राइंग पैन जो है उस टाइम पर लोग यूज़ करते थे जब वो अपने टेस्ट को चेंज करने के लिए मिलजुल कर डिसाइड करके कुछ नया ट्राई करते थे कुकिंग में. सबमिट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कंप्राइज्ड ऑफ फॉर ऑक्सीजन. मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन अप्रॉक्सीमेटली कितने परसेंटेज में है? ऑप्शन आर 10, 21, 30, 42. वेरी सिंपल, राइट आंसर इज 21% ऑफ ऑक्सीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ कालापट्टू. कालापट्टू जगह के लोगों का मेजर ऑक्यूपेशन क्या होता था? सो कालापट्टू इज़ अ वेरी फेमस प्लेस इन आवर एंशियंट टाइम्स, और वहाँ पे लोगों का मेजर ऑक्यूपेशन जो है वो वेरी सिंपल एग्रीकल्चर होता था. नेक्स्ट, What name is given to the circle that divides the day from the night on the globe. तो हम उस सर्किल को क्या नाम देते हैं जो कि हमारे डे और नाइट को ग्लोब पर डिवाइड करता है? ऑप्शन आर सर्किल ऑफ लाइट, डे लाइट सर्किल, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, नाइट लाइट सर्किल. राइट आंसर इज सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन. नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड साउथ अफ्रीका बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री. किस साल में साउथ अफ्रीका जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना था? तो साउथ अफ्रीका डेमोक्रेटिक कंट्री बना था अप्रैल 1994 में, और वहाँ पर फर्स्ट इलेक्शन हुए थे. सो राइट आंसर इज 1994. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अंटार्कटिक सर्किल इज लोकेटेड एट 66 1/2 डिग्री साउथ, तो विच प्रोमिनेंट लैटिट्यूड इज लोकेटेड एट 66 1/2 डिग्री नॉर्थ. तो 66 1/2 नॉर्थ पर कौन सा सर्किल है? आर्कटिक सर्किल है. राइट आंसर इज आर्कटिक सर्किल. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड इंडिया गेन फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल. वेरी सिंपल, 1947 को इंडिया ने फ्रीडम ने अपना अचीव किया था ब्रिटिश रूल के द्वारा. सो राइट आंसर इज 1947. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री डज द पैलियोलिथिक पीरियड कवर. मतलब ह्यूमंस की इंटायर हिस्ट्री में कितना परसेंटेज ऑफ पोर्शन है जो कि पैलियोलिथिक पीरियड में कवर हो जाता है? ऑप्शन आर 99, 95, 93, 97. राइट आंसर इज 99. 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो पैलियोलिथिक पीरियड के अंदर कवर हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लेवल्स डज द पंचायत सिस्टम. हमारे पंचायत सिस्टम में कितने लेवल होते हैं? वेरी सिंपल आंसर, सिंपल आंसर है 3. हमारे पंचायत सिस्टम में 3 लेवल होते हैं. गांव लेवल में ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक समिति या फिर पंचायत समिति, और जिला लेवल पर जिला परिषद. तो राइट आंसर इज 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड दैट पासेस थ्रू ग्रीनविच इज टेकन एज द पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस फॉर कैलकुलेटिंग अदर लॉन्गिट्यूड्स. तो कौन सा मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड है जहाँ से वो पास होकर ग्रीनविच के थ्रू जो पास होती है वो, और उसी पॉइंट से रेफरेंसेस लिया जाता है बाकी सभी लॉन्गिट्यूड्स को कैलकुलेट करने के लिए. तो इट्स अ फेमस मेरिडियन नेम्ड इज प्राइम मेरिडियन. प्राइम मेरिडियन वो जगह है जो कि ग्रीनविच से होकर गुजरती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ डेफिनेट पैटर्न कॉल्ड. ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या बोलते हैं जो एक सर्टेन पैटर्न बनाता है? ऑप्शन आर कॉमेट, सैटेलाइट, कॉन्स्टेलेशन, गैलेक्सी. राइट आंसर इज कॉन्स्टेलेशन. कॉन्स्टेलेशन जो है ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट दैट पीपल ऑफ कलापट्टू हैव. तो कलापट्टू के लोगों का टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या था? ऑप्शन आर सीजनल, रेगुलर, परमानेंट, इनसिक्योर. तो इनसिक्योर टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता था पीपल ऑफ कलापट्टू का, बिकॉज वहाँ कुछ लोग जो है वो टेम्प्रेरी खेती करते थे दूसरे लोगों के खेतों में, कुछ लोग वॉशिंग क्लोथ्स दूसरे घरों में धोबी हुआ करते थे, खाना बनाते थे. तो इस तरह के काम जो हैं वो इनसिक्योर होते थे, कभी भी उनका काम ख़त्म हो सकता था. नेक्स्ट, वेयर इज़ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स फाउंड. लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन आर फॉरेस्ट, हाउसेस, मेगालिथिक ब्यूरियल्स, पैलेसेस. सो राइट आंसर इज मेगालिथिक ब्यूरियल्स में लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स पाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड अमेरिकन वीमेन गेट द राइट टू वोट. तो किस साल में अमेरिकन वीमेन को अपने राइट टू वोट
मिला था? ऑप्शन आर 1924, 1920, 1912, 1916. तो 1920 is the year and right answer when the American women get the right to vote. Next question. Into how many divisions is the earth surface divided? Very simple. अर्थ की सरफेस को हम कितने डिविजन्स में डिवाइड करते हैं? राइट आंसर इज 4. क्रस्ट, मेंटल, आउटर लेयर, इनर लेयर. सो 4 मेन डिविजन्स में अर्थ के सरफेस को डिवाइड किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज़ द प्रोसेस बाई विच स्कॉलर्स अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन ऑन द इंस्क्रिप्शन? तो इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा गया है, कौन से प्रोसेस के द्वारा जो विद्वान लोग होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, वो उसको समझते हैं? ऑप्शंस आर डिसाइफरमेंट, सोर्सिंग, एक्सकैवेटिंग, स्क्रिप्टिंग. स्क्रिप्टिंग इज नॉट द राइट आंसर, काफ़ी लोगों को लगता है, बट राइट आंसर इज डिसाइफरमेंट, जो इसमें इंस्क्रिप्शंस में जो लैंग्वेज उसको समझते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द साइट वेयर अ मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर एंड पॉटरी फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन हैव बीन फाउंड. उस साइट का नाम बताओ जहाँ पे काफ़ी विशालकाय ब्रिक स्ट्रक्चर एंड पॉटरी पाई जाती है जो कि मेडिटेरियन रीजन में है. ऑप्शंस आर अरिकामेडू, बारिया गजा, उज्जैन, तक्षशिला. राइट आंसर इज अरिकामेडू. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच टर्म डिस्क्राइब्स द एक्ट ऑफ जजिंग अदर पीपल नेगेटिवली और सीइंग देम एज अनफेयर? कौन सा टर्म डिस्क्राइब करता है जिसके द्वारा लोग दूसरे लोगों को नेगेटिवली जज करते हैं और उनको अपने द्वारा इन्फीरियर समझते हैं? ऑप्शंस आर यूनिटी, सोसाइटी, प्रेजुडाइज, डाइवर्सिटी. राइट आंसर इज प्रेजुडाइज. कई बार हम बोलते हैं प्रेजुडाइज करना जब लोग एक दूसरे को बारे में नेगेटिव और अपने से छोटा समझते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी आइलैंड्स ग्रुप्स डज इंडिया हैव? 3, 1, 2, 4. राइट आंसर वेरी सिंपल, 2. One is Andaman and Nicobar Islands, other one is Lakshadweep Islands. Right answer is 2 here. Next question. What does the word stupa mean? जो स्तूपा है उसका क्या मतलब होता है? Options are building, mud, mound, mountain. तो स्तूपा वर्ड जैसे शांति स्तूपा, और स्तूपा में जहाँ पर बुद्धिस्ट लोग जो है वो अपनी वर्शिप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो स्तूपा का मीनिंग माउंड होता है, बिकॉज माउंड इज समथिंग, वो माउंड टाइप स्ट्रक्चर होता है गोल जैसा, तो उसको हम स्तूप बोलते हैं, उसका मतलब जो है माउंड से लिया गया है. So that is the end of our question. How many questions you have done right? Tell me in the comment. Thank you.